हर रोज ये औरत अपने हाथों पर लहसुन मलती और फिर दांत भींचकर उंगलियां गर्म तेल में डुबो कर तलती। जब तक दोनों तरफ सुनहरी न हो जाए तब तक वो रुकती नहीं, फिर उन्हें कपड़े में लपेट देती। हफ्तों तक ये दर्दनाक काम करने के बाद भी उसकी उंगलियां मुलायम और नाजुक होने की बजाय और भी खुरदरी हो गई। अपनी बहन की रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन दौड़ी और उसे दिलासा देने लगी। तभी उसने ध्यान दिया कि उसकी बहन की उंगलियां अचानक बेहद मुलायम और सुंदर लग रही हैं। ये देखते ही बड़ी बहन ने झट से छोटी बहन का हाथ दरवाजे की दरार से बाहर धकेल दिया। बाहर खड़ा राजा उन नाजुक उंगलियों को देखकर समझा कि अंदर कोई जवान औरत होगी। उसने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगले ही दिन वो उसी से शादी करेगा। लेकिन राजा को क्या पता कि दोनों बहनें असल में 80 साल से भी ज्यादा उम्र की थी। अमीर और आराम की जिंदगी की चाह में बड़ी बहन ने धोखा देने का फैसला किया। वो रोज अपनी आवाज बदलकर जवान लड़की जैसी बना लेती और राजा को फंसाती। आखिर वो दिन आ गया जब उसे राजा से मिलना था। मजबूरी में बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि वो उसकी झुर्रियों पर गोंद लगा दे ताकि चेहरा कुछ चिकना लगे। रात के अंधेरे में वो चुपके से राजा के बिस्तर में चली गई। राजा ने पहरेदारों को हुक्म दिया कि सब मोमबत्तियां बुझा दी जाए। रात यूं ही बीत गई, लेकिन सुबह जब राजा उठा तो सामने एक बूढ़ी औरत देखकर दंग रह गया। गुस्से में राजा ने पहरेदारों को कहा कि उसे खाई में फेंक दो। लेकिन अजीब बात हुई, वो औरत मरी नहीं। रातों रात उसका रूप बदल गया और वो एक जवान खूबसूरत औरत बन गई। इसी दौरान राजा जंगल में शिकार पर था। वहाँ जब उसने उस औरत को देखा तो तुरंत मोहित हो गया। उसे ये अंदाजा तक नहीं था कि यही वो बूढ़ी औरत है जिसे उसने कल ही खाई में फेंकवाया था। महल पहुंचकर राजा ने उसका राज तिलक किया और शाही शादी का ऐलान कर दिया। पर बड़ी बहन ने छोटी बहन को नहीं भुलाया। उसने सैनिकों से कहकर उसे नई ड्रेस और शादी का न्योता भेजा। जब छोटी बहन ने अपनी बहन को देखा तो दंग रह गई। वो बार बार पूछने लगी कि आखिर उसकी बहन इतनी जवान कैसे हो गई। बड़ी बहन के पास कोई जवाब नहीं था। राजा आने ही वाला था तो झुंझलाहट में उसने ऐसे ही कह दिया कि उसने तो बस अपनी एक परत उतार दी थी। उसे लगा कि इससे उसकी बहन कोशिश करना छोड़ देगी, पर हुआ उल्टा। छोटी बहन ने उसकी बात सच मान ली। रास्ते में उसे एक जल्लाद मिला। उसने मोतियों की रिश्वत दी और कहा कि उसकी चमड़ी उतार दे। जल्लाद उसे गाड़ी में बैठाकर जंगल ले गया और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। भविष्य की दुनिया में गरीब लोग पूरी तरह समाप्त हो चुके थे और अब इंसानों की जगह हर काम मशीनें करने लगी थीं। लेकिन लगातार ओवरटाइम से थककर उन्होंने विद्रोह कर दिया। वे सड़कों पर उतर आईं, हड़ताल करने लगीं और इंसानों की जमीनों पर कब्जा करने लगीं। इंसानों ने सेना भेजी, लेकिन नाजुक शरीर वाले इंसान मशीनों का मुकाबला नहीं कर सके। तभी वैज्ञानिक ईसन ने एक विशेष उपकरण बनाया जो इंसानों के दिमाग को मशीन से जोड़कर उन्हें ड्रोन और रोबोट नियंत्रित करने की शक्ति देता था। इसी तकनीक से इंसान फिर से मजबूत बने और कुछ ही हफ्तों में सभी मशीनों को पकड़कर रेगिस्तान के अलगाव क्षेत्र में कैद कर दिया गया। मशीनों के नेता को मजबूरन समझौता करना पड़ा कि वे कभी बाहर नहीं निकलेंगे और यह जगह इंसानों के लिए डरावना प्रतिबंधित क्षेत्र बन गई। धीरे धीरे यह न्यूरल प्रोजेक्शन तकनीक इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत और लोकप्रिय साधन बन गई, जिससे दिमाग दो हिस्सों में बंटकर आधा मनोरंजन और आधा काम में इस्तेमाल होने लगा। यहाँ तक कि छात्रों की पढ़ाई भी इसी उपकरण पर आधारित हो गई। मगर एमी नाम की एक लड़की इसका विरोध करती थी क्योंकि वह केवल असली जिंदगी जीना चाहती थी। उसे लगता था कि मशीनें अब कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन एक दिन उसे घर के बाहर आहट सुनाई दी और पीछा करने पर उसने एक रोबोट देखा जिसने तस्वीर उठाकर जताया कि वही उसका भाई है, जबकि उसका भाई तो बरसों पहले कार दुर्घटना में मरा हुआ माना गया था। एमी ने इस पर विश्वास नहीं किया, मगर तभी उसका पालक पिता वहां आ पहुंचा और उस पर रोबोट छिपाने का इल्जाम लगाकर धमकी दी कि वह सरकार को रिपोर्ट करेगा। तभी रोबोट ने वही गुप्त इशारा किया जो केवल एमी और उसके भाई को पता था और आगे बढ़कर उसकी रक्षा की। गुस्से में पिता ने हमला किया, लेकिन रोबोट ने हर वार टाल दिया और वे घायल हो गए। जब उन्होंने पुलिस को फोन करना चाहा तो एमी ने उन्हें बेहोश कर दिया और रोबोट संग वहां से भाग निकली। रास्ते में कार खराब हो गई और वे युद्ध के खंडहरों में जा पहुंचे। वहीं रोबोट ने सच्चाई बताई कि उसका असली भाई जिंदा है और कहीं कैद है। उसने विज्ञापन बोर्ड और नक्शे की ओर इशारा किया जिसमें अलगाव क्षेत्र के बीचों बीच पिंगडिंग माउंटेन था। यही वह जगह थी जहां वही चश्माधारी डॉक्टर मौजूद था जिसने दुर्घटना के बाद एमी को भाई की मौत की झूठी खबर दी थी और अब उसे यकीन हो गया कि सच्चाई इसी क्षेत्र में छिपी है। इसके बाद उसने अपने रोबोट भाई संग इस अनजाने और खतरनाक सफर पर निकलने का फैसला किया।